पढ़ेंगे डाल्टन के आंशिक दाब के नियम। देखो, डाल्टन के तो बहुत नियम आप पढ़े होंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत भी पढ़े होंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ाई जो करेंगे उसका नाम होगा डाल्टन के आंशिक दाब के नियम। देखो, डाल्टन ने कहा था कि परस्पर अभिक्रिया न करने वाले जब कई गैसों के एक साथ मिला दिया जाता है तो उन कुल गैसों का दाब अलग अलग इस समय अलग अलग दाबों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। याद करो, डाल्टन का आंशिक दाब के नियम क्या कहोगे कि परस्पर अभिक्रिया न करने वाली जब कई गैसों को हम लोग क्या करते हैं, एक पात्र में रख देते हैं तो उन गैसों का जो कुल आंशिक दाब होता है अलग अलग गैसों के दाबों के क्या होता है, योग के बराबर होता है। अलग अलग गैसों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देखो, क्रिया करने वाले गैसों को कभी नहीं रखते हैं, क्रिया न करने वाले। ये जो नियम है ना डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, ये जब कई गैसें हैं जब वो क्रिया नहीं करती तभी इसका नियम का पालन करेंगे, जब क्रिया कर लेंगे तो नियम का पालन नहीं करेंगे। बात समझे? तो डाल्टन ने ही कहा था कि अगर जब हम लोग दो या दो से अधिक गैसों को जो परस्पर क्रिया नहीं करती है जब उसको एक साथ मिला देते हैं तो उस बर्तन पर लगने वाला कुल जो दाब होगा उन सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यदि किसी सिलेंडर में 3 गैसें मान लो रख दी गई है तो उसका आंशिक दाब आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलो बताएं आपको, समझो। आप एक बीकर लीजिए, यहाँ पर चलिए, क्या लीजिए, बीकर लीजिए, बीकर लीजिए। माने ऐसे गैस लेना है जो जैसे मान लो हीलियम है, इसको ले लीजिए, ये गैस क्रिया नहीं करेगा। नाइट्रोजन है, इसको ले लीजिए, गैस क्रिया नहीं करेगा। नियान है, ऐसे ले लीजिए, गैस नहीं क्रिया करेगा। ये क्रिया नहीं करने वाले गैस हैं। ठीक है, तो आप पहले इसको सिंपल से जानिए कि परस्पर कोई आप बीकर ले लें और उसे सुनो यार, चुपचाप सुनो ना, कहें बीच में बोलते रहते। चलो चुपचाप सुनो, ऐसे ही थोड़े कह रहे हैं। चलो, ये आपका बीकर है, इस बीकर में गैस है ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी है। मान लो 3 ऐसे गैस लेते हैं, मान लो ये भी एक भी एक गैस है, बी भी एक गैस है, सी भी एक गैस है। तीनों गैस से आपस में क्रिया नहीं करती है। और जब इसको हम लोग किसी बर्तन में क्या करते हैं, डाल देते हैं, 3 गैसों का जो अलग अलग दाब होगा, माने इन गैसों का जो कुल दाब, माने बर्तन के ऊपर जो दाब लगाएंगे कुल दाब जो होगा इन गैसों के अलग अलग दाब के योग के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझे? लेकिन एक गैसें जो होती है क्रिया करने वाले नहीं होना चाहिए। तो ऐसा लिख लेते हैं, इसको लिखो कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब जब 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक परस्पर क्रिया न करने वाले एकदम याद कर लो, गैसों को एक साथ मिला दिया जाता है तो इन गैसों के द्वारा बर्तन पर लगाए गए कुल दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, यही इसका नियम। मान लो कि आपने क्या लिया है ना, ABC 3 गैसें लिया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुल दाब P बराबर PA + PB + PC, यह होता है। देखो, और अधिक रहेंगे तो और अधिक लिख सकते हैं। तो जो कुल दाब होता है अलग अलग गैसों के दाबों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही आपका किसका नियम होता है बाबू, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम होता है। सब लोग याद करेंगे, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम होता है, सब लोग को याद होना चाहिए। जब भी आपसे पूछे तो चीज़ को आप बता सकते हैं।
समझे? अच्छा, मूल अंश आपको याद है क्या? कोई बताएगा मूल अंश किसे कहते हैं, या मूल प्रभाज? मूल अंश या मूल प्रभाज? छोड़ा, नहीं याद है तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा आगे लिखा गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिख लो, गैस का आंशिक दाब। सूत्र तन लिख लेना, कोई पूछता है कि गैस का आंशिक दाब कैसे निकालते हैं, तो गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब बराबर गैस के मूल प्रभाज, गैस का मूल प्रभाज गुणे कुल दाब, गैस का मूल प्रभाज गुणे कुल दाब। तो गैस का मूल प्रभाज की जगह पर क्या लिखेंगे? गैस के मोलों की संख्या, जिसको विलेय के मोलों की संख्या कहते हैं, गैस के मोलों की संख्या, देखो मूल प्रभाज की जगह पर बटा में कुल गैस का मोलों की संख्या, मोलों की संख्या गुणे कुल दाब, यह होता है आपका, यही होता है मूल प्रभाज गैस के मोलों की संख्या बटा में कुल गैसों की मोलों की संख्या। जल्दी से चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तनी आप लिख लेंगे डाल्टन के आंशिक दाब के सीमाएं, डाल्टन के आंशिक दाब के सीमाएं, डाल्टन के आंशिक दाब की सीमाएं। देखो पहले तो देखो, सीमाएं का मतलब होता है कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से कि पहले आप बात करेंगे डाल्टन के आंशिक दाब का नियम केवल, सुनो ध्यान से, केवल उन्हीं गैसों में लागू होता है जो गैसें परस्पर क्रिया नहीं करती है, निष्क्रिय गैस होती, माने कि कोई भी गैस हो लेकिन आप मिलाएंगे तो उससे क्रिया नहीं करना चाहिए। तो माने डाल्टन के आंशिक दाब का जो नियम है परस्पर उन्हीं गैसों पर लागू होता है जो क्रिया नहीं करती है। दूसरा बात कि डाल्टन के आंशिक दाब का नियम उन गैसों पर लागू नहीं होता है जो परस्पर क्रिया कर लेती है, जो क्रिया कर लेती है उन पर लागू, जब क्रिया कर लेगी तो दाबे का रहेगा, नया यौगिक बना लेंगे वो सब। तो इसलिए उन यौगिकों पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पालन नहीं करता है जिन पर क्या होता है, जो माने अभिक्रिया करके नए अभिकार का, नए उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते। तो लिख लो तनी इस समय में पहला डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, आंशिक दाब का नियम, सब सूत्र जितना बन सब याद होना चाहिए। आंशिक दाब का नियम केवल परस्पर अभिक्रिया न करने वाले, अभिक्रिया न करने वाले गैसों पर ही लागू होता है। दूसरा, यह उन गैसों पर लागू नहीं होता है जो गैसें क्रिया कर लेती है, जो गैसें क्रिया कर लेती है, जो गैसें क्रिया कर लेती है उन गैसों पर लागू नहीं होता। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से।